जयपुर में आज का तापमान 46 डिग्री के आसपास रहा है और उस 46 डिग्री के अंदर दोपहर में इस खुले आसमान के नीचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल न सिर्फ शहीद स्मारक पे धूप में बैठे बल्कि आज एक सद्बुद्धि यज्ञ भी कर डाला और कहा कि सरकार को ये यज्ञ जो है वो सद्बुद्धि लेके आएगा। बाकी की बातें इन्हीं से करेंगे। साहब, आपने यज्ञ किया है सद्बुद्धि का, लेकिन बहुत से लोग आपके बयान से नाराज हो रहे हैं, क्यों? सद्बुद्धि वाले से? सद्बुद्धि वाले से तो अब होंगे, पहले जो इससे भी नाराज होंगे। हो सकता है हो तो जाए। क्या कराएं? फिर को दूसरी बुद्धि में लोग कौन सा ये करवाएं? सद्बुद्धि का ये होता आज तक तो कि भाई सद्बुद्धि दे भजन लाल जी को ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाए। अभी सद्बुद्धि आई नहीं 1.5 साल के अंदर, इसलिए हमने ये किया धरना स्थल का। तो इसका प्रभाव आपको क्या लगता है कितने दिन में आ जाता होगा? आ जाएगा, सब आ जाएगा। सुनो, प्रभाव तुम बैठे हैं ना हम यार, सारे सारे प्रभाव 25 तारीख से पहले आएगा नहीं, 25 को आ जाएगा। 25 को नहीं आएगा तो और आगे करवा देंगे। सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो आर पार की लड़ाई है, 100% जीत होगी हमारी। आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हो, पर पूरे प्रदेश में और देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, वहाँ पे लोग आपके बयान को लेकर एक अजीब सा माहौल और एक नाराजगी आपके बयान को लेकर गलत तरीके से। बीजेपी की आईटी टीम में क्यों क्या है? लोग जलते हैं मेरे से कि हमारी जातियों में ऐसे नेता नहीं मजबूत, क्या करें? तो जो ही मौका लगे वार करो, कमजोर करने का प्रयास करो इनको। इनका आंदोलन जो सफल हो रहा है ये गलत ट्रैक पे जाए। आपने मेरा बयान अगर अच्छी तरीके से पढ़ा, एक दैनिक भास्कर में भी दिया, आपको भी शायद बयान दिया था और मैंने आज तक को भी दिया, उसमें मैंने कहीं किसी समाज का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी और दूसरे अगर मेरे बयान देखोगे तो महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, पृथ्वीराज चौहान लड़े। लेकिन मैंने ये कहा कि आज़ादी के आंदोलन, ये देखिए ये तो मुगल काल के आंदोलन थे, कभी और कोई आए कभी दूसरे आए, तो वो आंदोलन अलग थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का जो मामला था वो आज़ादी का आंदोलन अंग्रेजों को बाद ही चलो। 1857 की क्रांति आई सबसे पहले। उस 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब तक राजस्थान में ऐसे वीर क्यों नहीं पैदा हुए जिस तरह भगत सिंह पंजाब में हुए, ये मैंने बोला था। और 66 साल में क्या जंग लग गई क्या राजस्थान के लोगों के? 66 साल में पार्टी नहीं बना पाए, मुझे बनानी पड़ी पार्टी पहले। अब भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं, कभी नहीं चाहेगी कि तीसरी ताकत खड़ी हो, ये कुचलने का प्रयास करेगी। अब इनको लग रहा है कि आंदोलन सफल हो रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रही, कांग्रेस मिली हुई है और कोई लड़े नहीं, इसलिए जातीय जहर घोलने के लिए कुछ लोगों के कंधे पर हाथ रख दिया कि तुम जाओ हनुमान बेनीवाल की छवि खराब करो कि ये तो जातियों को लड़ा था आपस के अंदर। जबकि आपको पता है कि पद्मावती का जब मामला था तो राजपूत समाज का डेलीगेशन मेरे से मिला था और हमने कहा बिल्कुल पद्मावती के मामले में हम राजपूत समाज के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने जो जोर और निश्चित रूप से राजस्थान की आन बान शान हमारे महाराज सूरजमल रहे, महाराणा प्रताप, इनकी बात हमेशा पॉजिटिव तरीके से हमने करी है। अब उसको कोई गलत ट्रैक पे ले जाए। मैंने कह दिया कि शादी लोग करते थे 70 किलोमीटर जाके, कल को एक जना दे रहा तो 70 नहीं 72 किलोमीटर थी उसके अंदर। किसी व्यक्ति ने अगर शादी कर दी तो क्या पूरी जाति ने थोड़ी कर दी यार? मैं जाति का कहाँ कह रहा हूँ, कोई एक सिंगल व्यक्ति, आपके खुद के समाज के नेता कह रहे हैं, वो दिया कुमारी का फूफा बता रहे हैं औरंगजेब को, तो उसके पीछे क्यों नहीं पड़े भाई आप? क्या आपने टारगेट कर रखा क्या कि जाट समाज से कोई बोलेगा उसी के पीछे पड़ेंगे, या उस समाज से बोलेगा एससी से बोलेगा उसके पीछे पड़ेंगे, या मुसलमान बोलेगा उसके पीछे पड़ेंगे? कुछ जातियों को छूट है कि भाई उनकी जबान फिसल गई। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि गलत ट्रैक पे आप लोग नहीं चलें और आपकी गलत धमकियों से कोई डरने वाला भी नहीं। हनुमान बेनीवाल ये लड़ाई लड़ रहा 25 साल के अंदर, वो गलतफहमी आप निकाल लें। मैं चाहता हूँ राजस्थान में जातीय जो सामाजिक समरसता बनी रहे। हमने जो जाट राजपूतों को एक करने का खूब कोशिश की, आपको पता है, और काफ़ी समीकरण ठीक भी हुए। गुर्जर मीणाओं की लड़ाई के अंदर बीच मध्यस्थ करके कैसे बैठे साथ में, ब्राह्मण मेघवाल भी नहीं लड़े। प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन चंद जिनकी मानसिकता खत्म हो गई, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो किस तरह का 2-3 दिन के अंदर वातावरण तैयार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये सेना तो देश में एक ही होती है मेरे भाई, मिलिट्री होती है सेना। इस तरह का लेके माहौल कहीं तोड़फोड़ कर दी होगी 2 जगह। मेरे पे भी अटैक किया 2015 में 10,000 लोगों ने। कितने लोगों ने? 10,000। 2-3 नहीं थे, 10,000। पहले मैं चाहता था इनके किसी मंत्री की फोड़वा था वहाँ पे। क्या मेरे पास ताकत नहीं है क्या? ये इस तरह गलतफहमी के अंदर नहीं रहा कि यही कुछ कर सकते हैं। दूसरे लोग भी तैयार बैठे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सामाजिक समरसता खत्म हो राजस्थान की। और मैंने अगर गलत बोला है तो वीडियो लाओ ना। वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो आप? गलत क्या बोला मैंने? किसी जाति का नाम लिया क्या उसके अंदर? और गलत बात करके और आंदोलन को गलत दिशा के अंदर ले जाने का प्रयास करें। वो ये नहीं सोच रहे हैं
कि एसआई भर्ती के अंदर आरपीएच के अंदर आपके बच्चे भी होंगे समाज के, उनकी ईडब्ल्यूएस में मैंने आपकी पैरवी करी, हमेशा आपकी जो भी वाजिब मांग आती है उसमें मैं ट्वीट भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। लेकिन गलत बात महाराजा सूरजमल की बराबरी राजस्थान में कोई नहीं कर सकता। तो दिल्ली में लड़ाई लड़ी भाई, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। बाकी लड़ाई तो स्टेट के अंदर हुई थी, दिल्ली के अंदर जाके लड़ाई लड़ना और दिल्ली पे कब्जा करना। वो सवाल पे आना चाह रहा था, आप ये जो धरने पे बैठे हो, या आप सिर्फ एक जाति के आदमी के धरने पे बैठे हो, या जो बच्चे जिन्होंने ऐसा ही भर्ती की तैयारी की थी? दोनों तरफ गुजर मीणा, तो दोनों तरफ गुजर मीणाओं से लेके एससी तक तमाम बैठे हैं ना, तो हजारों लोगों के तो सब सर्व समुदाय की मैंने बजरी की लड़ाई लड़ी। मेघराज सिंह राजपूत है और राजपूतों ने मेरे खिलाफ कह दिया हमारे भामाशाह के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, तब मैंने एक बयान दिया, अगर मेघराज सिंह राजपूत समाज को फ्री बजरी देता है तो मैं आंदोलन खत्म कर रहा हूँ, चलो राजपूतों को फ्री दिला दो। नहीं दे पाया फ्री, फिर समझ में आई राजपूतों के हनुमान जी तो सबकी लड़ रहे हैं। अरे गरीब की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, बजरी सस्ती होनी चाहिए और कानून व्यवस्था को लेकर जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा खड़ा मिलता हूँ। राजपूत समाज के बारे में भी बोला कई बार, बुंगरा का मामला, तो मुझे कुछ ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादा सफाई दूंगा तो उनके दिमाग में ये होगा हनुमान जी उनसे डर गए। मैं सफाई देने के अंदर कतई भरोसा नहीं रखता। अभी तक मैंने कोई बयान उनका समाज को टारगेट करके नहीं दिया, नहीं अभी तक तो नहीं दिया। अब लास्ट यहाँ तक बैठा हूँ आपके, ठीक है। आपने एक विषय उठाया था कल, OMR शीट का जी। RPSC में आलोक राज कहते हैं कि भाई वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो गया। फिर मिस्टेक हो गई ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। लेकिन वो एक शीट है जिसके अंदर बच्चे की OMR शीट का नंबर, नाम, सिग्नेचर सब उस शीट के अंदर नाम, कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा, वीक्षक करेगा और सिग्नेचर तो अंगूठा होगा, मतलब जो भी एक सिस्टम होता है इनका। लेकिन यहाँ तो कोई कॉलम ही नहीं है उसका, तो पूरी भूल हो गई। तो इससे बड़ी रद्द करनी चाहिए एग्जाम, तुरंत रद्द कर देना चाहिए। आलोक राज तो छुप गया, कल से ढूंढ रहे हैं हम उसको। भूल एक तो ये हो गई, एक वो रैंकिंग भी चेंज की गई, एक RAS अधिकारी, वो RAS अधिकारी की एक रैंक तो पहले चेंज की रही। एक जो अभी आज हमने कॉपी दिखाई है, एक आज कॉपी दिखाई है, वो 108वीं रैंक का है नरेश, उसको 2 नंबर दे दिए खाली सवाल के अंदर। तो एक कॉपी है, तो हम चाह रहे हैं वो 2021 RAS का, 2021 RAS को भी आप एक बार सारी कॉपियाँ सार्वजनिक करें और 2018 की कॉपियाँ भी सार्वजनिक करें। RPSC के तमाम जो चेयरमैन थे, दीपक उप्रेती, संजय श्रोत्रिय और 2-3 नाम जिनके, शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव, इनसे भी कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ तमाम उन लोगों से करनी चाहिए जो इर्द गिर्द हैं। किसी कर्मचारी का नार्को टेस्ट कराओ, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लग रहा है भजन लाल जी सरकार और इसके मंत्री भी इसी धंधे में लग गए कि किस तरह RAS बनाए, RPS बनाए, कमाई कैसे कर, लूट खसोट कैसे कर। राजस्थान में लूट खसोट की जगह इनको नहीं नजर आ रही है अभी तक। बाकी काम कई लोगों ने तो चालू कर दिया इनके मंत्रियों ने। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बीकानेर, उससे पहले एक सब कमेटी की बैठक भी की जा रही है। प्रधानमंत्री तो अब क्या कि भारत पाकिस्तान वाली जो लड़ाई हुई ना, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जिस तरह अमेरिका ने पंचायती की, इससे मोदी का जो क्रेज देश में वो डाउन हो गया। बढ़ा है कि डाउन हुआ? डाउन। इसलिए तो घूम के सड़कों पे पोस्टर निकल रहे हैं, सब काम हो रहा है। उनके पास पैसा है, सामने कौन है? सामने तो राहुल गांधी रहती, क्या कर सकता है। लेकिन आम जन जो ये कहेगा, वो ये कहेगा कि अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की, भारत ने नहीं करी, बेइज्जती हुई भारत की, बड़ी बेइज्जती है। और इसलिए घूम के भैया बॉर्डरों पर जाके कह रहे हैं कि देखो देखो मैंने लड़ाई लड़ी। और क्या कहे, है नहीं ना, तो खुद को जाना पड़ रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री खुद थोड़ी खुद का, अब मैं यहाँ रैली कर रहा हूँ तो मैं जाऊँ थोड़ी जाऊँगा, मेरी टीम जाएगी, नौजवान लेके आ जाएगी। अब मैं ही जाऊँगा तो फिर तो मैं ही ले आऊँगा सबको आगे आगे चल के। प्रधानमंत्री को बीकानेर आने की कहाँ जरूरत पड़ गई एकदम से, क्या हो गया ऐसा? सीमावर्ती क्षेत्र है, सैनिकों को बधाई तो पहले ही था, किस चीज़ की बधाई? सैनिक तो नाराज है, सेना नाराज है। इनके मंत्रियों को बयान नहीं पड़ा आपने कि सेना तो चरणों में पड़ गई प्रधानमंत्री के। कोई उस सोफिया कुरैशी के लिए क्या बोल रहा है मिनिस्टर, कोई कुछ बोल रहा है। और बीजेपी के एक MLA का मैं पढ़ रहा था, वो तो जोधा अकबर के बारे में क्या क्या बोला उसने, कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो उससे करणी सेना वाला जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? उसे भी मांगना चाहिए ना। पूछ रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो उसे भी मांग लो, मध्य प्रदेश वाला MLA से भी। आपने सद्बुद्धि किया है क्या? बताइए एक आधा उस बात की भी आ जाए कोई सही। हाँ, साउथी से हो सकता है कि सद्बुद्धि भजन लाल के साथ कई और लोगों को आ जाए जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। चली गई। तो प्रधानमंत्री तो आ ही रहे सब साथ में। और किस तरीके से देखें इन चीज़ों को जो राजस्थान में इस टाइम माहौल चल रहा है? अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए बड़े। अशोक गहलोत ने कहा कि पहलगांव जो संधि हुई, अभी सीज फायर हुआ पाकिस्तान के साथ। अशोक गहलोत मोदी के बिल्कुल खास आदमी है, बस इसे सारी बात समझ जाओ। मोदी ने बड़ी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा था कि गहलोत सर हम एक हैं, ये मेरे सीनियर हैं।
इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि मोदी उनको कितना पसंद करता है। और सचिन पायलट अमित शाह के खास। तो देश में बचा कोई है? कोई नहीं बचा, मैं बचाऊं ना, सड़क पे बैठा हूँ। या आप बचे हो जो डंडा लेके बैठे हो मेरे पास। आपको अगर कभी कोई खास बनाने का मौका दे तो? मतलब किसको? आपको? कौन? अशोक गहलोत जिनके खास है। उनका मैं क्या, उनका बेटे को हराया था ना मैंने, कोई नहीं कर पाया वो काम, मैंने किया था। जो जो हमारे नेताओं को बेचारों को पटक दिया इसने गठरी में डाल के, उन सब का बदला तो मैंने ही लिया। वसुंधरा जी को आउट किया, गहलोत के बेटे को हरा के इसका दिमाग ठीक किया। पहली बार आ रहा तो इसका बेटा, अब तो सेकंड हार गया, लेकिन उस समय तो कोई चाह ही नहीं रहा था, तो मैंने ही किया था सारा करिश्मा। हनुमान जी, आप न्याय की बात करते हो, आप न्याय के लिए कई बार सड़कों पे उतरे हो, लोगों ने देखा भी है। आपका साथ दिया नहीं दिया वो बात अलग हो जाती है, पर लोगों ने देखा है कि ये आदमी बात आवाज़ उठाता है। आज दूसरा एक पक्ष और है इसका, एसआई भर्ती का। वो परिजन ये कह रहे हैं कि 100 कसूरवारों को सजा ना मिले पर एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी वो तो चाहिए। यूआरओ में कर दी ना इन्होंने, सजा दे दी ना भजन लाल ने। वो कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। भर्ती रद्द हो गई ना, यूआरओ की रद्द हो गई ना, क्यों फिर वो क्यों ही रद्द? ऐसा ही मैं तो 35 दिन पेपर 550 600 फर्जी है, तो फिर क्या करोगे? 100-150 वापस दे देंगे ना उनको, कोई दूसरा लाभ दे दे सरकार। बात करे, कोई रास्ता निकाले भाई, रद्द करने के बाद रास्ता निकाले। हम ये थोड़ी कह रहे हैं जो निर्दोष है उनको घर बिठाओ, मैंने तो नहीं कहा कभी भी। लेकिन जब 400-500 फर्जी हो गए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर आधा 30-40% या 50% जब फर्जी हो जाते हैं तो रद्द कर दो। ये बंगाल बिहार के अंदर ऐसे फैसले आए, तो मैं कोई उन परिजनों के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा क्या रास्ता वर्कआउट किया जा सकता है, या आपसे अगर वार्ता होती है, आपको बुलाया जाता है वार्ता के लिए, आप क्या रास्ता वर्कआउट करें? वो तो बात करेंगे, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो पहले थोड़ी करेंगे। पहले आपका पूरा प्रयास रहेगा उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो, रद्द करने के बाद, उनके संग भी अन्याय ना हो। रद्द करने के बाद उनका क्या कर सकते हैं जो फर्जी नहीं हो, तो लिस्ट लें एसओजी से कि 550-600 फर्जी कौन है, उसके बाद उनको क्या फायदा मिल सकता है, यही कर सकता है हम, और तो क्या। जो भी होगा उनके हित के लिए भी। भाई उनके हित के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं साफ बता दूं, अब कतई नहीं लड़ रहा हूँ मैं उनके हित के लिए, मैं तो रद्द कराने के लिए लड़ रहा हूँ। उनके हित की बात अब नए सिरे से आई है, उनको हित दिलाने का ठेका दूसरे लोगों ने ले रखा, 3-4 लोगों ने, वो कर रहे हैं शायद। तो हाँ, राजस्थान का पूरा कर्मचारी संघ भी एक साथ आया, बस आ गया, बस हो गया तो समर्थन। नहीं बिल्कुल, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, जनता हमारे साथ आ जाएगी सड़कों पे, कर्मचारी थोड़ी आएंगे इतने यार। कर्मचारियों को भी शोषण होता तो हम ही आते हैं सड़कों में उनके लिए। गलत चीज़ का जो करेगा भोगेगा गलत। 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर के अंदर करने जा रहे हैं, और 25 को ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे रखी है, सबसे गर्म दिन हो सकता है। सबसे वही तो है, दिन हो गर्म ही तो, हमारा तो गर्म हो जाएगा 25 को, और बड़ा तो। हाँ, अब गर्मी बढ़ जाएगी बहुत जबरदस्त, कई जने ठंडे हो जाएंगे 25 तारीख को। यहाँ पे 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की आप बात कर रहे हैं, आ जाएंगे बच्चे। क्या लाख आ जाओगे? सारी मोटरसाइकिलों पर वैसे है ना, साधन ले लेके, मेरे पास नहीं साधन वाधन, पहले बता दूं मैं। हाँ, आ जाओ, बाइक लेके साइकिल यात्राएं चालू कर दो आज से ही, चल पड़ो। आपके संग धूप में धरने में भी बैठे और साधन भी लेके आवे, क्यों नहीं आवे? राजस्थान को बचाना भाई, एसआई वाले नहीं, एक भी देख लो, ये तो आरएलपी की फौज है। एसआई भर्ती वाले तो आ भी नहीं रहे। 8 लाख पीड़ित जो परिवार है, अगर वो 8 लाख में से 1 लाख आ जाए तो फिर मेरे बड़ों को जरूरत ही नहीं पड़े। ये तो ऐसा देखो, ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता कि अभ्यर्थी आए नहीं और हनुमान लड़ाई लड़ रहा है, यही तो लड़ाई है भाई। तो अभ्यर्थी है नहीं, हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसद नागौर सदबुद्धि व्यक्त कर दिया है और बहुत सी बातें हैं। 25 तारीख को 1 लाख लोगों की रैली जयपुर में करने जा रहे हैं। तापमान ज्यादा है, ठान रखी है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। सबके साथ है, रद्द हो जाएगी भर्ती तो जो सही तरीके से चयनित हुए हैं उनकी भी बात रखने की बात ये आज यहाँ कर रहे हैं। उनका नुकसान नहीं करना चाहते हम लोग, जो अगर ईमानदारी से पढ़ गए, हम कतई नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, लेकिन 60-65% फर्जी आ गए। एक बार रद्द तो हो, फिर छंटनी करके कौन कैसा होगा एडजस्टमेंट, उसके बाद आ जाएगा। उनसे अर्जियाँ लिखा देंगे बैठा के, अर्जियाँ लिखा के उनका लेवल तय कर लें कौन कैसा है, तो उसको सरकार नए सिरे से रख सकती है। कोई न कोई बात, सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं भाई, सब कर सकता है। सरकार नए सिरे से रख सकती है, सरकार के पास में सारी व्यवस्था है। और एक बड़ी चीज यहाँ निकल के आई है, ये जो लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर चिन्हित नहीं है कि कौन जाट है, कौन राजपूत है, कौन गुर्जर है, कौन मीना है। ये लड़ाई सर्व समुदाय के लिए लड़ी जा रही है। सारे समाज के लोग इसमें साथ हैं और सारे समाज के बच्चों का
भला करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस आंदोलन को किसी भी तरह से किसी भी जाति समुदाय के साथ जोड़कर देखा नहीं जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।